रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। रामू का बचपन अभावों और कठिनाइयों में बीता। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन थी, लेकिन तंगी के कारण उसे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। रामू, आज खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा बचा है, हमें कल के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं खेतों में काम करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करूँगा। रामू ने गांव के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रामू, तुम बहुत मेहनती हो, मैं तुम्हें और काम दूंगा, लेकिन तुम्हें मेहनताना ज्यादा नहीं दे सकता। कोई बात नहीं मालिक, मुझे बस इतना काम दे दीजिए कि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। एक दिन गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता आया जो गांव के युवाओं को स्वरोजगार की जानकारी दी और उसे मदद का आश्वासन दिया। रामू, तुम चाहो तो अपने खुद का काम शुरू कर सकते हो। हम तुम्हें सरकारी योजनाओं के तहत सहायता दिलवाने में मदद करेंगे। क्या यह सच है? मुझे बताइए कि मैं कैसे शुरुआत कर सकता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से रामू ने एक छोटी सी दुकान शुरू की। उसने अपने गांव में ही सब्जी और फल बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। रामू, तुम्हारी सब्जी ताजा और सस्ती होती है, हम अब यहीं से सब्जी खरीदेंगे। धन्यवाद, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी और ताजा सब्जियां मिले। रामू की मेहनत और ईमानदारी से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। उसने अपने व्यापार को और भी बढ़ाया और गांव के अन्य युवाओं को भी अपने साथ काम करने का मौका दिया। रामू की मेहनत और ईमानदारी से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। उसने अपने व्यापार को और भी बढ़ाया। रामू, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने हमें यही दिन दिखाया है, मुझे तुम पर गर्व है। माँ, यह सब आपकी दुआओं और मेरी मेहनत का नतीजा है। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि हमारा जीवन और बेहतर हो। रामू की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई। उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी ने साबित कर दिया कि कठिनाइयों का सामना करके भी सफलता हासिल की जा सकती है। रामू ने गांव के अन्य युवाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। दोस्तों, यदि आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई भी मुश्किल आपके सामने नहीं टिक सकेगी। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। मेहनत, लगन और ईमानदारी से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता और संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। यदि हम हार न माने और निरंतर प्रयास करते रहे तो सफलता अवश्य मिलेगी। रामू ने अपने व्यापार की सफलता से जो कुछ कमाया, उसका एक हिस्सा गांव के विकास और लोगों की मदद के लिए भी खर्च किया। उसने गांव में एक छोटा स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र खोला। रामू, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। तुम्हारे योगदान से हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और बीमारियों का इलाज हो सकेगा। यह सब आपके समर्थन और मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव का हर बच्चा पढ़े और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। रामू ने गांव के युवाओं को अपनी कहानी सुनाकर उन्हें प्रेरित किया कि वे भी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उसने उन्हें स्वरोजगार के महत्व और शिक्षा की महत्ता को समझाया। जब तक आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम आपके उदाहरण से प्रेरित हैं। रामू भाई, हम भी आपकी तरह मेहनत करेंगे और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करेंगे। गांव वालों ने रामू के योगदान और संघर्ष को मान्यता दी और उसे सम्मानित किया। गांव के सरपंच ने एक विशेष समारोह में रामू को सम्मानित किया। रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने हमारे गांव को नई दिशा दी है। तुम्हारा योगदान सराहनीय है। हम सब तुम्हें धन्यवाद देते हैं। मैं यह सब आपके आशीर्वाद और सहयोग से ही कर पाया हूँ। हमें मिलकर और भी आगे बढ़ना है और हमारे गांव को आदर्श गांव बनाना है। रामू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने व्यापार को और भी बढ़ाया और नई तकनीकों का उपयोग करके उसे भी सफल बनाया। नई चुनौतियाँ हमेशा आती रहेगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। मेहनत और दृढ़ता से हमें हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।
रामू की कहानी ने केवल उसके गांव के लोगों के लिए बल्कि आसपास के गांवों के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गई। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भावना ने उसे सबका प्रिय बना दिया। उसने साबित कर दिया कि गरीबी और कठिनाइयों का सामना करके भी सफलता हासिल की जा सकती है। मेहनत और ईमानदारी से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची सफलता है। मेहनत, ईमानदारी और सेवा भावना से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। स्वाभिमान और संघर्ष से सफलता हासिल की जा सकती है। समाज की सेवा करना और दूसरों की मदद करना ही सच्ची सफलता है। दोस्तों, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम करना चाहिए। यदि हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा क्षेत्र का विकास निश्चित है। रामू भाई, हम आपके साथ हैं। हम भी अपनी शिक्षा पूरी करेंगे और स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार का सहारा बनेंगे। रामू ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए गांव के लोगों को प्रोत्साहित किया। उसने सरकारी अधिकारी से मिलकर गांव के विकास के लिए योजनाएं लागू करवाने में मदद की। रामू, तुम्हारे प्रयासों की वजह से हमें गांव के विकास में बहुत मदद मिली है। हम तुम्हारे साथ मिलकर और भी योजनाएं लागू करेंगे। धन्यवाद सर। हमारा उद्देश्य है कि हमारे गांव का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। रामू के प्रयासों से उसका गांव आदर्श गांव बन गया। वहां के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने लगी, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने लगे और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। रामू, तुमने हमारे गांव को बदल कर रख दिया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। यह सब हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। हमें मिलकर और भी मेहनत करनी होगी ताकि हम पूरे देश के लिए एक आदर्श बन सके। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था और मोमोज बेचता था। उसके मोमोज का स्वाद सभी को पसंद था और उसका व्यवसाय बढ़िया चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे रमेश के मन में लालच आ गया। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। अगर मैं अपने मोमोज के दाम बढ़ा दूं और सामग्री की मात्रा कम कर दूं, तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। रमेश ने मोमोज के दाम बढ़ा दिए और सामग्री की मात्रा कम कर दी। इससे ग्राहकों को निराशा हुई और वे नाराज होने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। रमेश भाई, आपके मोमोज का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। आप दाम बढ़ा रहे हो और गुणवत्ता घटा रहे हो। हम अब यहाँ से मोमोज नहीं लेंगे। आप केवल पैसे की परवाह करते हो, हमारी ही। ग्राहकों की नाराजगी के कारण रमेश का व्यवसाय धीरे धीरे गिरने लगा। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई और उसका मुनाफा भी घटने लगा। यह क्या हो रहा है? मेरे ग्राहकों की संख्या क्यों घट रही है? मैंने तो केवल मुनाफा बढ़ाने की कोशिश की थी। रमेश ने आत्मचिंतन किया और समझा कि उसका लालच ही उसकी परेशानी का कारण है। उसने महसूस किया कि पैसे की लालच ने उसकी गुणवत्ता और ग्राहक सेवा को नुकसान पहुंचाया है। मैंने गलत किया। केवल मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में मैंने अपने ग्राहकों की परवाह नहीं की। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। रमेश ने अपने मोमोज की गुणवत्ता को पहले जैसा बना दिया और दाम उचित कर दिए। उसने ग्राहकों से माफी मांगी और उन्हें बेहतर सेवा देने का वादा किया। प्रिय ग्राहकों, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अब आपको पहले जैसी गुणवत्ता और सेवा मिलेगी। धीरे धीरे ग्राहकों ने रमेश के परिवर्तन को देखा और उसकी दुकान पर वापस आने लगे। रमेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से अपने व्यवसाय को बढ़ाया और ग्राहकों का विश्वास जीता। रमेश भाई, आपने अपनी गलती स्वीकार की और उसे सुधारा। अब आपके मोमोज पहले जैसे ही लाजवाब है। हम हमेशा आपके मोमोज लेंगे। आपने हमें साबित कर दिया कि केवल पैसे की परवाह नहीं करते, बल्कि हमारे स्वाद और सेवा की भी चिंता करते हैं। रमेश ने अपने लालच को त्याग कर मेहनत और ईमानदारी अपने व्यवसाय को फिर से सफल बना लिया। उसने सीखा कि सच्ची सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास जीतने में है। मुझे समझ आ गया है कि लालच से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिल सकती। मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी है। रमेश की कहानी यह सिखाती है कि लालच हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है।
सच्ची सफलता और खुशहाली केवल मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों की संतुष्टि से ही मिल सकती है। लालच बुरी बला है। मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता और खुशहाली प्राप्त की जा सकती है। हमें हमेशा अपने ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास को प्राथमिकता देनी चाहिए। रमेश ने अपने व्यवसाय को फिर से स्थापित कर लिया था और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई थी। अब उसने यह सोचा कि उसे समाज सेवा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उसने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। अब जब मेरा व्यवसाय फिर से चल पड़ा है तो मुझे समाज सेवा में भी योगदान देना चाहिए। गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। रमेश ने अपने गांव में एक छोटी सी पाठशाला की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। उसने गांव के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लिया। शिक्षा ही हमारे समाज की प्रगति का नींव है। मुझे खुशी है कि मैं गांव के बच्चों के भविष्य को सुधारने में योगदान दे सकता हूँ। रमेश ने गांव में स्वच्छता अभियान भी शुरू किया। उसने गांव वालों को स्वच्छता का महत्व समझाया और सफाई के लिए जागरूक किया। इस अभियान से गांव की स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए ताकि हम सभी स्वस्थ रह सके। रमेश ने अपने मोमोज के व्यवसाय को और बढ़ाते हुए गांव के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। उसने उन्हें प्रशिक्षण दिया और अपने व्यवसाय में शामिल किया। इससे गांव के युवाओं को रोजगार मिला और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। हमारे गांव के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, यही मेरी कामना है। हमें मिलकर अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। रमेश ने गांव में छोटे से स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी की, जहां गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिल सके। उसने यह सुनिश्चित किया कि गांव के लोगों को बुनियाद स्वास्थ्य सेवाएं मिले। रमेश के समाज सेवा के कार्यों ने उसे गांव में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई। लोग उसकी ईमानदारी और सेवा भावना की सराहना करने लगे। उसके परिवर्तन ने सभी को प्रेरित किया। रमेश भाई ने हमें यह सिखाया है कि लालच छोड़कर सेवा और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही सच्ची सफलता है। हम सभी उनके आदर्शों पर चलेंगे। रमेश की कहानी और उसके आदर्शों ने गांव के लोगों को हमेशा के लिए प्रेरित किया। उसकी विरासत ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं, बल्कि समाज की सेवा और लोगों की भलाई में है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मुझे खुशी है कि मेरी कहानी और मेरे कार्यों ने लोगों को प्रेरित किया। सच्ची सफलता सेवा और ईमानदारी में है। रमेश की कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उसकी सेवा भावना और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और सेवा से ही मिलती है। उसकी विरासत सदियों तक जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। लालच बुरी बला है। मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता और खुशहाली प्राप्त की जा सकती है। हमें हमेशा अपने ग्राहकों को संतुष्टि और विश्वास को प्राथमिकता देनी चाहिए और समाज की सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। रमेश भाई ने हमें प्रेरित किया है। हमें भी अपने गांव की भलाई के लिए काम करना चाहिए। मिलकर हम अपने गांव को और भी बेहतर बना सकते हैं। रमेश ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने गांव में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया और लोगों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक किया। पर्यावरण हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। हमें इसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाए और पर्यावरण की सुरक्षा करें। रमेश के प्रयासों से गांव में हर क्षेत्र में सुधार हुआ। शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में गांव ने उन्नति की और एक आदर्श गांव बन गया। रमेश भाई के प्रयासों से हमारा गांव अब एक आदर्श गांव बन गया है। हम सभी उनके आभारी हैं और आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। रमेश की कहानी हमेशा के लिए लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उसकी सेवा भावना, मेहनत और ईमानदारी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि समाज की सेवा और भलाई में है।
उसकी विरासत सदियों तक जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रमेश भाई ने हमें यह सिखाया है कि सच्ची सफलता सेवा और ईमानदारी में है। हम हमेशा उनके आदर्शों पर चलेंगे और उनके सपनों को साकार करेंगे। लालच बुरी बला है। मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता और खुशहाली प्राप्त की जा सकती है। हमें हमेशा अपने ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास को प्राथमिकता देनी चाहिए। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता समाज की सेवा और लोगों की भलाई में है। रमेश ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी काम करना शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। महिलाओं का सशक्तिकरण हमारे समाज की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।